नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इत्यादि एग्जामों में हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए इनके महत्वपूर्ण नाटकों को हम देख लेते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म हुआ था 1908 में। तो इनके नाटक इस प्रकार से हैं। प्रतिशोध नाटक। प्रतिशोध नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रतिशोध नाटक किसका है, तो हरिकृष्ण प्रेमी का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 और इसकी विषय वस्तु पूछ ली जाती है कि प्रतिशोध नाटक की विषय वस्तु क्या है, तो छत्रसाल और औरंगजेब के सेनापति के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसको याद रख लेना कि प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। दूसरा नाटक है स्वप्नभंग। स्वप्नभंग का प्रकाशन वर्ष है 1940। इसमें दारासी कुएं की पराजय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है इनका पाताल विजय। पाताल विजय का प्रकाशन वर्ष है 1936 और यह एक पौराणिक नाटक है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि हरिकृष्ण प्रेमी का कौन सा नाटक पौराणिक विषय वस्तु पर आधारित है, तो वो है आपका पाताल विजय। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, इसको याद रख लेना कि पाताल विजय का प्रकाशन वर्ष है 1936 और यह एकमात्र पौराणिक नाटक है किसका, हरिकृष्ण प्रेमी का। शिवा साधना। शिवा साधना का प्रकाशन वर्ष है 1937। नेक्स्ट है इनका रक्षाबंधन। रक्षाबंधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाटक है, इसको आप जरूर याद कर लेना कि रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है और 1934 इसका प्रकाशन वर्ष है। हुमायूं और कर्मावती की राखी के बारे में इसमें बताया गया है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि हरिकृष्ण प्रेमी के कौन से नाटक में हुमायूं और कर्मावती की राखी के बारे में बताया गया है, तो वो है रक्षाबंधन। और हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक नाटक है वो कौन सा है, तो ये है रक्षाबंधन नाटक। ठीक है, इसको याद रखना कि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में जो नाटक प्रभावित करता है या विषय वस्तु से संबंधित है हिंदू मुस्लिम एकता की, तो वो है आपका रक्षाबंधन नाटक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक किसको माना है, तो रक्षाबंधन नाटक को माना है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण विहान। स्वर्ण विहान का प्रकाशन वर्ष है 1930। इसमें ना तो कोई अंक है ना कोई दृश्य है, ये संवाद शैली पर आधारित है। कौन सा, स्वर्ण विहार नाटक। ठीक है, इसको याद रखना। पूछा जा सकता है कि हरिकृष्ण प्रेमी का कौन सा नाटक है जिसमें ना तो कोई अंक है ना दृश्य, तो वो है आपका स्वर्ण विहार नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1930। आन का मान। आन का मान 1962 इसका प्रकाशन वर्ष है और यह एक गीति नाट्य है। इनका एकमात्र गीति नाट्य है आन का मान। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है मित्र। जो ऊपर जो ये नाटक दिए गए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विषय वस्तु के साथ पूछे गए हैं, इसलिए इनको याद रख लेना। और ये इनके अलावा और भी जो अन्य नाटक हैं जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं वो हैं आपके मित्र, सांपों की दृष्टि, विषपान, विदा, आहुति। आहुति इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है और सांपों की दृष्टि भी इनका इम्पोर्टेंट है, विषपान भी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रख लेना। और प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। शपथ, संबत और परिवर्तन, संरक्षक भी इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है। और नेक्स्ट इनकी एकांकी है बादलों के पार और मंदिर। ठीक है, ये जो नाटक दिए गए हैं ये कभी कभार एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन जो ऊपर वाले जो नाटक हैं विषय वस्तु के साथ हैं, इनको आप ज़रूर याद रख लेना। और ये जो हरिकृष्ण प्रेमी हैं ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित राइटर हैं, इनको याद करना। और इनके सभी नाटकों को 1 से 2 बार आप देखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।